आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस हादसे के बाद देश भर में कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पटना में भी जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से हुए हादसे में डूबने से 3 छात्रों की मौत के बाद पटना में भी जांच का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी एक्शन हुआ। सदर एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम ने पटना में कई कोचिंग संस्थानों की जांच की। इसमें खान सर की कोचिंग भी शामिल थी। बुधवार को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। सभी संचालकों से कमियों को दूर करने के लिए कहा गया। उधर चर्चित टीचर खान सर के पटना के भिखना पहाड़ी और बोरिंग रोड चौराहे के पास स्थित दोनों सेंटर पर बुधवार को दिन भर ताला लटका रहा। सदर एसडीएम ने मंगलवार को खान सर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट में कई खामियां मिली। इसके बाद कोचिंग के बाहर नोटिस लगाकर इसे बंद कर दिया गया। खान सर के कोचिंग सेंटर में खामियों की जानकारी खुद एसडीएम ने दी। इन संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ भिखना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल। लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ जी, इसमें क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया है कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को। तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज यही है किसान कोल्ड स्टोरेज नाम इसका। यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है। तो इसमें अभी तो कोचिंग, आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं। लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को प्रस्तुत करें। खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगने के बाद से वो फिलहाल मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आए हैं। फिलहाल खान सर इस घटना के बाद से गायब चल रहे हैं। इससे पहले एसडीएम की जांच के दौरान जब खान सर से कोचिंग सेंटर में असुविधाओं को लेकर सवाल किया गया तो वो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकोल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है,
वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता बड़ा है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था। हम अवेलेबल करा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है? जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं, बाउंसर रखते हैं, आज हम लोग अंदर आने नहीं पुलिस देते के हैं, साथ आप इसलिए हमें आए। हम लोग आ गए। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। आपको ये नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा है आप अपने हिसाब से करिए। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। वहीं जब पटना में एसडीएम की जांच के दौरान हम खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंचे थे तो वहां हमने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। ये खान सर का क्लासरूम है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा क्लासरूम है, लेकिन आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। मुस्तफ़ा को कहेंगे वो आगे आए जरा। देखिए, ये खान सर का जो ये क्लासरूम है वो किस तरह का है। देश में काफ़ी मशहूर है खान सर, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऊपर का फ्लोर छत दिखाइए। देखिए, ये करकट का ये पूरा छत है। इस पर जो ये फोम का जो है वो एक लेयर लगाया गया है करकट के नीचे, और ये कितना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वायर जो है वो जगह जगह आप देखिए यहाँ पर गया हुआ है, और यहीं पर फोम पूरा लगाया गया है। और इसी फोम में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सीधा आग इस फोम में पकड़ सकता है, और आप समझिए वो कितना डेंजरस होगा। आप इधर भी देखिए, यहाँ दीवार पर देखिए, ये दीवार जो देख रहे हैं आप, इस दीवार पर ये आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं, ये फोम है। ये जो थर्मोकॉल जो होता है जिसको बोलते हैं, वो थर्मोकॉल है ये, और ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो ऐसे में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए, कैपेसिटी देखिए इस हॉल का, काफ़ी ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी यहाँ पर है, हज़ारों बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी ख़राब व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। खान सर यहीं से क्लास लेते हैं, और आप देखिए बाहर जो एग्ज़िट का रास्ता है, ये निकलने का जो ये रास्ता है, ये देखिए कितना कंजस्टेड है। 1000-1500 के बैठने की कितना क्लास में बैठने की कैपेसिटी है? 1000 को है। 1000। और उतरने का यही एक रास्ता है? नहीं, उधर भी है, पीछे भी। मतलब इसी तरह की जो एक सीढ़ी और भी है। ये चढ़ने का उतरने। तो देखिए, ये 2 बता रहे हैं कि इधर और एक पीछे इसी तरह का एग्जिट है जहाँ से बच्चे निकलते हैं। कितना कंजस्टेड है ये समझिए। 1000 बच्चे का कैपेसिटी, जैसा कि यहाँ के स्टाफ भी बता रहे हैं कि ऊपर बैठने की व्यवस्था है, लेकिन जब क्लास में छुट्टी हो तो इसी रास्ते से बच्चे निकलते हैं। अब ऐसे में समझिए कि अगर किसी तरह की घटना हो, कोई हादसा हो, तो कैसे इतने सारे बच्चे एक साथ बल्क में यहाँ से निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल को पूछना भी लाजमी है। अब जिला प्रशासन ने यहाँ पर विजिट किया है, यहाँ पर देखा है, तो अब देखना होगा, और वो भी 4th-5th फ्लोर है ऊपर। आप समझिए कि वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था है, और वहाँ पर पढ़ाई चलती है, वहाँ पर क्लासेस चलते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देखिए किचन है, यहाँ पे क्या खाना बन रहा है? किचन नहीं है सर, ये तो क्या हो रहा है यहाँ? बर्थडे एक यही बनाने लगे? नहीं, एक छोटा सा बर्थडे है 10-15 आदमी का, उसी का सर अभी ये ऊपर क्लास चल रहा है, नीचे आप लोग खाना गैस चूल्हा और ये सब करके बना रहे हैं। यहाँ तो सर सब चीज़ रखा हुआ, फायर वगैरह सब चीज़ रखा हुआ। आप देखिए, ये तस्वीर है यहाँ पर किस तरह के हालात है वो हम दिखा रहे हैं। जैसा खोलिए इसको, अंदर खान सर हैं,
अंदर 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 की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये खान सर का ऑफिस है और नीचे देखिए आप बच्चे देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ की है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया है। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में, तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी हैं उनको पत्र दे दिया गया है कि जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये निर्देश हम लोग ने भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। इसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब ये शिक्षा मंत्री का ऐसा संदेश माने जो बिहार के सामने कोचिंग संचालक है उसके लिए? जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा, सभी उसको उतरना पड़ेगा। जो फायर सेफ्टी के मानक है तो वो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी, जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। सर एक सवाल ये है कि आपकी जो एमएलसी है उन्होंने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था, जो बैग की खरीदी हुई है, उन्होंने बैग की सप्लाई हुई है, उस पर उन्होंने घोटाले की आशंका जताई है और के पाठक पर आरोप लगाया है। और वाकई सर जो हम लोगों ने बैग देखा है, बैग की क्वालिटी बड़ी निम्न है। सर क्या कहना चाहेंगे? हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपए का बैग के अंदर। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।